फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप 11th-12th बायो या फिर 9th-10th बायो के कैंडिडेट्स हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ वैकेंसी ही नहीं, बल्कि आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सीट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन-कौन से रहने वाले हैं, कंप्लीट रोड मैप और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहने वाली है, सो दैट हमको एक सीट पक्की हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब ने देख रखा होगा, बिहार के चीफ मिनिस्टर का ये ट्वीट आया था। तो उन्होंने बताया है कि अभी वैकेंसीज ये हैं, कुछ वैकेंसीज का इन्होंने विवरण दिया है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन कौन से हैं उसको हम फिफ्थ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3847। क्लास 6 to 8 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 8563। क्लास 9 to 10 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 3877। एंड हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में है, क्लास 11 to 12 में, जिसमें 16101 वैकेंसी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए बायो के लिए, बॉटनी के लिए, और हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज को भी देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4 में 6 to 8 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी ये है 8563। 9 to 10 के लिए 3877 एंड 11 to 12 के लिए 16101 वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। 11 12 की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें सबसे ज़्यादा है, जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 में 11 12 के, तो टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जो हैं, तो जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 449 वैकेंसीज हैं। बॉटनी में कितनी वैकेंसीज हैं, बॉटनी में वैकेंसीज है 1176। ठीक है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, तो आपके लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। केमिस्ट्री की वहीं बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी केमिस्ट्री में है, जो कि 3811 वैकेंसी अकेले केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है। मैथ्स की बात करें तो 657 वैकेंसी है। फिजिक्स में वहीं इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि है 1758 वैकेंसी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 138 वैकेंसी है इसमें। हिस्ट्री की बात करें तो 696 वैकेंसीज हैं। होम साइंस देखें तो 418 वैकेंसी है। म्यूजिक में 736। कंप्यूटर साइंस में 407 वैकेंसी है। इंग्लिश में ये एक अच्छा नंबर है वैकेंसी का, 1358 वैकेंसी है। उर्दू में वही बात करें तो 970 वैकेंसी है। संस्कृत में 746 वैकेंसी है। हिंदी में 739 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में है, देन साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी में 1775 वैकेंसीज हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें वहीं, तो 267 वैकेंसीज इसमें है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहने वाली है, 16101 वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, तो आप अगर केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फिजिक्स की भी वैकेंसी एक अच्छा नंबर है, 1758 वैकेंसी है। बॉटनी की बात करें तो 1176 वैकेंसी, वहीं जूलॉजी में 449 वैकेंसीज हैं। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी का ये जो नंबर है, ये आपके लिए एक अच्छा नंबर माना जाता है, और अगर आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते हैं तो इनमें से आपके लिए एक सीट हो जाएगी पक्की। हम अभी बात करेंगे हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वहीं अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है। अगर आप 6 to 8 की बात करते हैं, 6 to 8 के, तो क्या होनी चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आप 9 to 10 का एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या होनी चाहिए, 11th और 12th के लिए। 6 to 8 की अगर हम वहाँ पे बात करें तो इसमें आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास सीटेट, सीटेट या फिर एस्टेट, बिहार का जो एस्टेट होता है उसका पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है। पेपर 1 होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए। इसके लिए किसके लिए, आपके 6 to 8 की वैकेंसी के लिए। ठीक है। 9 to 10 के लिए सेम यही रहने वाला है, इसमें भी आपको एस्टेट पेपर 2 देना होगा। ठीक है। एस्टेट पेपर 2 पास होना होगा, या फिर इसमें सीटेट भी मान्य होगा। 11 12 की वहीं पे बात करें तो 11 12 में हमको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, हमको इसमें चाहिए क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी
इसमें चाहिए पीजी प्लस बीएड, ठीक है। इसमें आपका कोई भी सीटेड या फिर एस्टेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th-12th के डिस्कस्ड सिलेबस के बारे में, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न अभी तक क्या रहने वाला था, सिर्फ एक एग्जाम होता था। उस एक एग्जाम में 3 पार्ट्स में होते थे एग्जाम। पार्ट 1 में क्या आता था, इसमें आता था लैंग्वेज वाला पार्ट। लैंग्वेज में भी 30-30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 30 मार्क्स का इंग्लिश होता था, ये जो कंपलसरी होता था सबके लिए। वहीं 30 मार्क्स में आप सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, हिंदी, उर्दू, बांग्ला या फिर कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में जीएसजी की आता था, ठीक है। जीएसजी के वाला पार्ट आता था, ये 40 मार्क्स का रहता था। वहीं थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट आता था। आपका सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है वो आता था, ये होता था 80 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होंगे और क्या होगा, अब एग्जाम होंगे जो वो प्री एंड मेंस के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन का वेट करिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको डिटेल बता दूंगी कि कैसे होगा एग्जाम। अगर वहीं हम आज बात करें बॉटनी के सिलेबस की, तो बॉटनी के सिलेबस में जो मेजर टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, वो सेल बायोलॉजी होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, प्लांट फिजियोलॉजी होगा, जेनेटिक्स होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्सोनमी, इकोलॉजी, प्लांट पैथो, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ये सारे आपके कोर टॉपिक्स रहने वाले हैं। इनको ही आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी हमको कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता, तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर हम हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें, अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं टॉपिक्स को ऐसे डिवाइड करती। सबसे पहले किसको पढ़ना है, सबसे पहले जेनेटिक्स को वेटेज देना है। जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स, प्री मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सारे टॉपिक्स, और जेनेटिक डिजीज क्या क्या होती है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ये सेकेंड नंबर पे होगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज से, तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स को पढ़िए, देन प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़िए, देन ऐसे स्ट्रक्चर में पढ़िए। प्लांट फिजियोलॉजी में वहीं बात करें तो आपका रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेड स्कीम, ये सब क्या होता है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। टेक्सोनमी वहीं पे थर्ड नंबर पे इसलिए है क्योंकि टेक्सोनमी में डिफरेंट फैमिलीज हैं, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि प्लांट फैमिलीज जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट फैमिलीज, उनसे क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ईजी होता है और उनको पढ़ना भी ईजी है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरे चैनल पे मैंने प्लांट फैमिली की वीडियो स्टार्ट कर रखी है फैमिली मास्टरी सीरीज में। उनमें मैं एक एक वीडियोस में हर एक प्लांट फैमिली को डिस्कस कर रही हूँ, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड, आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। देन आपका आ जाता है इकोलॉजी, फिर प्लांट फैमिलीज, आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। आपका ये हाई वेटेज टॉपिक्स है, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अब हम बात करें कि क्या करना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन करना क्या हमको नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हमको अवॉइड करना, सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ते रहना, सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी भी, ठीक है। और आपको लगाने हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एनसीईआरटी एंड एमसीक्यूज, दीज आर मस्ट थिंग्स, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। जीएस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 40 मार्क्स अकेले कैरी करता है, ठीक है। और रिवीजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम, एक चीज बोली जाती है ना कि इतनी सारी बुक्स कलेक्ट मत करो, एक बुक को ज्यादा बार पढ़ो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोई एक बुक को कंसीडर करें और उसको ही बार बार पढ़ें, इंस्टेड ऑफ कि 20 बुक्स आपने इकट्ठी कर लिया और उनको पढ़ रहे हैं। तो कलेक्ट मत करिए बुक्स को, सिर्फ आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन तो 11th-12th में एनसीईआरटी से आते हैं। 11th-12th तक की एनसीईआरटी, 20% जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से होते हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल होते हैं। और मॉक टेस्ट को तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको हर वीक में एक बार मॉक टेस्ट लगाना ही है, हर एक वीक में एक सिंगल मॉक टेस्ट लगाना ही है। तो ये सारे आपके कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। और फाइनल स्ट्रेटेजी की बात करें अगर हम, तो फाइनल आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए।
सिलेबस आपको डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस आपको पता चल गया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे, पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होंगे उन टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स देंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले प्रेफर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी थ्योरी को, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन थ्योरी के साथ साथ आपको फाइनली क्या करना है, एमसीक्यूज। डेली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी ही है। कम से कम आपको 50 एमसीक्यूज तो डेली लगाने हैं, 50 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने हैं। और हर वीक के लास्ट में, अगर वीक के लास्ट की बात करें तो आपको एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाना है। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की, तो ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, रेगुलर एमसीक्यूज लगाते हैं, अपना सिलेबस प्रॉपर पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं आपके पीवाईक्यूज का, और 50 एमसीक्यूज डेली अगर आप लगाते हैं, तो मैं इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि आपकी एक सीट पक्की है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बॉटनी की बात करें या फिर सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को, जो आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो सीरीज भी मैं ले आऊँगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच।